14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में एक साथ हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी है। इंतखाबात का मामला कौमी मसला है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि बताएं कैसे हम पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में लागू नहीं होता। इंतखाबात नजरसानी केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। PTI ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस का फैसला सुनाने की दरख्वास्त भी कर दी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू केस में फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी। PDM हुकूमत के एक साल में मुल्की मईशत को सहारा न मिल सका। रवां माली साल में कई शोबों में शरह नमू के अहदाफ पूरे न हो सके। शरह नमू के इंतहाई मायूस कुन नताइज। इक्तसादी जायजे के अहम नुकात सामने आ गए। दस्तावेज़ के मुताबिक रवां माली साल माशी शरह नमू 0.29% रही, जबकि हदफ 5.01% था। ज़रई शोबे की शरह नमू 1.55% रही। ज़रई शोबे की शरह नमू का हदफ 3.9% मुकर्रर था। फसलों की शरह नमू मनफी 2.49% रही। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रियल स्टेट के ग्रोथ रेट्स अहदाफ के मुताबिक रहे। घड़ी फरोख्त करने के लिए तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जाली लेटर हेड इस्तेमाल किया। दुकान के मुलाजिम की दरख्वास्त में थाना कोहसार में इमरान खान पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नसीबुल हक की मदियत में दर्ज मुकदमे में इमरान खान, बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी और दीगर को भी नामजद किया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान और दीगर ने घड़ी, कफलिंग्स और दीगर तहाइफ की जाली रसीदें बनाकर इनकी साख को नुकसान पहुँचाया। ना कभी ऐसी कोई चीज़ें खरीदी, ना कभी फ़रोख्त की। पंजाब में मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर तैनातियाँ और तकर्रियाँ करने के इल्ज़ाम में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे फराह गोगी, साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत 8 अहम शख्सियात के खिलाफ एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मुकदमे में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानिका, साबिक़ ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद, साले खुर्शीद, ख्वाजा सुहेल, अहमद अजीज़ तारड़ और उस्मान मौज़म को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। हुक्काम का कहना है कि मुकदमा तवील इंक्वायरी के बाद दर्ज किया गया। मुलजमान ने भारी रिश्वत लेकर सूबे भर में अफसरान को मनपसंद पोस्टें दी। टीमें तश्कील दे दी गई। जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। पर्दे के बायस साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी आज नैब रावलपिंडी में पेश न हुई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की जानिब से नैब रावलपिंडी को खत लिख दिया गया। नैब को खत में शामिल तफ्तीश होने की तारीख तब्दीली की दरख्वास्त की गई। चेयरमैन PTI का कहना है कि नैब 7 जून के बजाय मुझे 8 जून को शामिल तफ्तीश कर ले। दूसरी जानिब खत में बुशरा बीबी ने दरख्वास्त की कि मेरे शौहर कल इस्लामाबाद आएंगे। पर्दे के बायस शौहर के साथ कल नैब आना चाहती हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी को 13 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने IG इस्लामाबाद के दस्तखतशुदा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद अवान ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जिना हाउस हमले में एजेंसियों का अहलकार करार दिया जाने वाला मरकजी शरपसंद भी PTI कारकुन निकला। शरपसंद शख्स का नाम इमरान महबूब है। तस्दीक उसके भाई इरफान महबूब ने भी कर दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक मरकजी शरपसंद हिरासत में है। शरपसंद को एक मखसूस मंसूबे के तहत इब्तदा में जिना हाउस भेजा गया था। शरपसंद शख्स निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात के अहम कारकुनान में शामिल है। PTI ने इमरान महबूब को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी वीडियो में एजेंसीज का अहलकार करार दिया था। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के मामलात हतमी मराहिल में दाखिल, कल नई पार्टी का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन का नाअहली के बायस पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान, जबकि नाअहली खत्म होने की सूरत में वो पार्टी के चेयरमैन होंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की जानिब से पार्टी के लिए 3 नाम ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के साथ आज शमूलियत के लिए मामला तय करेंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने वालों को आज रात लाहौर पहुँचने का भी कह दिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुक्काम से PTI से मुंसलिक मारूफ फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह को कौंसलर रसाई देने का मुतालबा कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानिए को भी मुस्तरद कर दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदन पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीकी साजिश से मुतल्लिक इल्ज़ामात सरीहन झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक फैसले वहाँ के अवाम ने अपने आइन के मुताबिक करने हैं। वेदन पटेल ने कहा कि खदीजा शाह के केस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम से कहा है खदीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाए। दूसरे ममालिक से कहा है कि गिरफ्तार अमरीकियों के लिए तरीकाकार को सामने रखें।
امریکی ڈالر انٹر بینک میں آج سستا ہونے کے بعد مہنگا ہونے لگا۔ ڈالر کی قیمت 19 پیسے بڑھنے کے بعد 286.75 ہو گئی۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 250 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 42,000 کی حد عبور کر گیا۔ وزیر اعظم نے سربراہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے نامزد کر دیا۔ شہباز شریف نے پی سی بی چیئرمین الیکشنز جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جلد 2 نام پی سی بی گورنرز بورڈ میں بھجوائیں گے۔ دوسرا نام مصطفیٰ رمدے کا ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں نجم سیٹھی نے ایشیا کپ اور بھارت میں ورلڈ کپ سے متعلق بریفنگ دی۔ موجودہ حالات کے پیش نظر وزیر اعظم سے شرکت کے حوالے سے رائے بھی مانگ لی۔ ون ڈے پلیئرز رینکنگ میں قومی کپتان بابر اعظم کی بادشاہت برقرار۔ آئی سی سی مینز پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں میں بھی بابر اعظم شامل۔ آئی سی سی نے ون ڈے پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ قومی کھلاڑی فخر زمان تیسرے نمبر پر موجود، جبکہ بولرز میں آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ کا پہلا نمبر، جبکہ پاکستان کے شاہین آفریدی 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔ آل راؤنڈرز میں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن بدستور پہلے نمبر پر ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سابق اینٹی کرپشن چیف اور دہلی پولیس کے سابق کمشنر نیرج کمار نے انڈین بورڈ کو بے نقاب کر دیا۔ نیرج کمار نے آئی سی سی فائنینشل ماڈل میں بھارت کو زیادہ حصہ دینے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ نیرج کمار نے کہا کہ آئی سی سی ایسے بورڈ کو کروڑوں روپے نہ دے۔ بی سی سی آئی میں احتساب نام کی کوئی چیز نہیں۔ آئی سی سی کرپشن کے 50 کیسز کی تحقیقات میں 47 کا تعلق بھارت سے نکلتا ہے۔ اتنے بڑے ملک میں صرف ایک کرکٹ اکیڈمی ہے جو اسپانسرز کے ذریعے چلتی ہے۔